फरमाई जो ना सुन सके ना देख सके, चरित चरित दरक शजर हर सब कुछ। एक वाक्य में आपकी नजर करती चलूं ये इस मोहब्बत के ऊपर ये इंसान को करते ही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो हर शय मोहब्बत पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा। आका के दौर में जब सरकार ने स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी इतनी सहूलियत नहीं थी। तो सरकार जो है वो एक दरख्त हुआ करता था, उसके आगे खड़े के वो खड़े होकर बयान फरमाया करते थे, अपने सारे सहाबा कराम के साथ महफिल सजाया करते थे। अब क्योंकि जब ज्यादा वक्त हो जाता था सरकार वो दरख्त मुबारक से अपनी पुश्त लगा के कभी खड़े हो जाया करते थे। और जब ज्यादा कयाम हो जाता था तो अपने हाथों को दरख्त के ऊपर पकड़ के थाम के उसका सहारा लेके भी खड़े हो जाया करते थे। थक जाता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ज्यादा थक जाते थे तो फिर पुश्त लगा दी उस दरख्त से मोहब्बत दिखाई। तो जब सहाबा कराम ने देखा कि लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस तरफ से थोड़ा सा पीछे एक मिंबर बना दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो सरकार वहाँ बैठ के सुकून से अपना खिताब तो जब वो मिंबर बना दिया उसके बाद सरकार चलकर हुजूर मुबारक से निकले। उस तरफ वो तो यही था कि यहीं आएंगे मुझसे अपनी पुश्त लगाएंगे और खिताब फरमाएंगे, लेकिन चूंकि वो मिंबर बना ऐसा ना हुआ, सरकार आए और मिंबर पे तशरीफ लाए। तो यकीन करेंगे हदीस में है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं मंसूब कर दिया, उस दरख्त की ऐसी ज़ारो कतार आवाज थी कि सरकार का मिंबर पे बैठ के बयान करना दुश्वार हो। वो मतलब एक दरख्त हम फिर भी जाने वाले वो इतना ज़ारो कतार होया कि सरकार के पास नहीं मिंबर पे चले गए। आप मोहब्बत देखिए तो वो इतना ज़ारो कतार होया सरकार का खिताब करना मुश्किल हो गया। फिर सरकार ने अपना खिताब रोका और के पास उसको गले लगाया और उसको थामा और सरकार ने फरमाया कि हम बिल्कुल सुबह सरकार ने उसको बोला अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हरा भरा कर दूं। उसने कोई जवाब ना दिया। सरकार ने कहा आपकी सुने तरफ फिर सरकार ने बोला मैं तुम चाहो मैं तुम्हें जन्नत के दरख्त में से एक दरख्त बना दूं। तो उसने बोला जी सरकार। अब उसकी उस मोहब्बत से सरकार ने उसको दरख्त को जन्नत की तरफ बना दिया, उसका रुतबा बढ़ा दिया। तो आज हम यहाँ सरकार के लिए बैठे हैं, उनकी महफिल सजा रहे हैं, इस अकीदत से सजाएं कि सरकार हमें भी जन्नती बना दो इंशाअल्लाह। कोई वही नहीं है उनके लिए एक आंसू वो दरख्त के आंसू के ऊपर पिघल गए, उसके पास चले आए। फिर भी इंसान है, हम पुकारेंगे तो क्यों नहीं वो हमें जन्नती बनाएगा। अल्लाह हमारा अमाल भी ऐसे करे कि हम जन्नती हो जाए। लेकिन वहाँ से इन चीजों की आपके खुलूस से दिल की आपकी आंखों से बहे हुए आंसू की अगर तो वो दिल से बहे सुनवाई बहुत ज्यादा है। बस उनकी याद की मोहब्बत होने वाली आंख चाहिए, वो दिल चाहिए। अल्लाह से मांगे वो आजिज़ी वाली, हम हमारे अंदर जितनी आजिज़ी होगी वो हमारी मकबूलियत होगी। अल्लाह किसी ओहदे का ख्वाहिश करे तो हमें झुकना चाहिए, हम जितना झुकेंगे उतना उठेंगे। आप यकीन करें ये फलसफा आपकी जिंदगी में होने वाले कि आप जितना झुकेंगे उतना उठेंगे तो बेशक ऐसा होगा आप मकबूल हो जाएंगे। आपको दुनिया में शोहरत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद पीछे आएगी इंशाअल्लाह। एक और किस्सा इस रोने के ऊपर इज्तिमाई जो इबादत होती है ना इनकी बड़ी फजीलत है। क्यों कि इसमें हमें नहीं पता कोई किस दिल से बैठा है, किस परेशानी से बैठा है, किस कर्ब में आके बैठा है और क्या मकसद लेके बैठा है कि हम बैठे सरकार की महफिल में। हो सकता है हमारी हाजिरी मकबूल हो जाए, हो सकता है हमारे बेड़े पार हो जाए। हर दिल में कोई अरमान होगा, ऐसा नहीं है कोई दिल अरमान से खाली होगा, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह सब है। लेकिन कुछ कहीं जो है ना सबके दिल में कोई हसरत होगी और वो इस महफिल के सदके वसीले से हो सकता है वो मकबूल हो जाए।
इंशाअल्लाह। एक आदमी, एक शख्स था, उसकी क्या आदत थी कि वो सबकी जो है वो अपना दस्तरखान रसी करता था, सबको खिलाता था। उसके पास वसाइल नहीं थे। वो आया कोई उसके दर पे, उसने उससे उधार लिया और अगले को खिला दिया। इस तरह करते करते कोई आया, उससे उधार लिया, अगले को खिला दिया। खुद नहीं खाता था, वो दूसरों को खिलाता था और उसके लिए दूसरों से उधार मांगा करता था। उधार लिया, दूसरों को खिला दिया। अब यूं करते 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 उसके पास वजूद बड़ा, उसकी उधारी चढ़ गई। अब जब लोग ज्यादा हो गए, उससे उधार मांगने सब आए, नहीं हमारी उधारी तो काफी हो गया, बिना कपड़ा गुजर गया, उधारी नहीं दी है। तो वो कह रहे जब मुझे मिलेगा वो यूं करके वो बैठे उसके दर पे, कह रहे जब मुझे मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। जिसकी तो उधारी है वो तो अब वो बैठ गए कि ठीक है, हो सकता है अभी आने वाला है कोई, इनको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। आज पे वो लोग बैठे बैठे, अब क्योंकि उसकी आदत मेहमान नवाजी की थी, अब उसके लोग दर पे बैठे हालांकि मांगने वाले सारे उधारी लेने वाले थे, लेकिन क्योंकि वो शख्स की आदत कि जो मेरे दर पे आएगा तो वो खाए वगैरह नहीं जाएगा। अब उसके पास वसाइल नहीं है। इतने में एक बच्चा गुजरा, उसके पास शायद कोई मिठाई टाइप की कोई चीज़, कोई पतीसा टाइप कुछ, तो उसने सोचा कि मेरे मेहमान आए बैठे हैं, बेशक वो उधारी लेने आए हैं, लेकिन थे आदत से मजबूर था। तो उसने उस बच्चे से पतीसे थे, उसके पास जितने पतीसे थे उसने वो सब बोला ना तो मेरे को पैसे देता हूँ। अब उसने उसे सारे लेके उससे पास जितने बंदे आए तो उसने बांट के बोल नहीं हो गया मेरे पैसे दीजिए। तो हुजूर कहते कि जब सबको मिलेगा मिल जाएगा। वो बच्चा था, वो तो बड़े थे, बैठे थोड़ी देर तो उसने फिर बोला मेरे पैसे दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरी माँ इंतजार कर रही है। तो फिर वो फरमाया इनको मिलेगा तो तुम्हें भी मिल जाए, मेरी माँ इंतजार कर रही है, हुजूर मुझे पैसे दीजिए। वो इतना रोया, इतना बिलबिलाया कि यकीन करें उसका शख्स के पास से बंदा आया, उसके हाथ में अशरफी की थैली थी। उसने वो थैली जो है उसको बोला तो बहुत ढेर सारी अशरफियां, उस अशरफी से उसने उस बच्चे को अदा किया जितना उसे हक था, जितना उधार लेने आए थे उन सबको भी पैसे तकसीम किए। फिर वो चला गया। तो जो बैठे हुए शख्स थे उन्होंने बोला कि हम इतने टाइम से अपनी उधारी मांगने आ रहे हैं, आज इस बच्चे की वजह से तुमने हमें दिया, लेकिन इनमें से कोई रोने वाला नहीं था। उस बच्चे की तरफ से अल्लाह पाक ने अशरफियों का पहला मुश्किल भेजा और मैंने तुम्हें तुम्हारी उधारी दे दी। तो तुम्हारे अंदर वो तड़प नहीं थी जो उस बच्चे के अंदर थी, तो उस बच्चे का रोना कबूल हो गया और सबकी मंजिल आसान हो गई। तो हम सब यहाँ आए बैठे हैं, किसी एक के आंसू से भी उनके बेड़े पार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इससे इज्तिमाई इबादत की भी बड़ी फजीलत है और हो सकता है ये जरिया हमारे ईमान की बनी है कि बड़ी राहत ये महफिल के घर में सजी है। अल्लाह पाक किसी एक के वसीले से सबके बेड़े पार कर दे इंशाअल्लाह। इस उम्मीद से नियत से बैठे हैं कि हम इस महफिल में अपनी नियत बैठेंगे और झोले भर के उठेंगे और कोई बड़ी नहीं है, सबकी झोली भर जाएगी, जश्न की रात है और रहमतुल्लिल आलमीन जब रहमत करके आ गए आज की शब अल्लाह पाक ने को भेजा तो हो सकता है हमारे ऊपर भी रहमत नाज़िल हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदना फातिमा व सय्यिदना ज़ैनब व सय्यिदना
के अगर दरूद तो मिलता सवाब है, बेशक बहुत 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 और सबसे अफजल जो इबादत है ना इबादतों में वो दरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह आपके कोई काम नहीं बनते आप दरूद पढ़ें, आपको कहीं जाना है, आपके वीजे की आसानी के लिए आप दरूद पढ़ें, आपको रोजी की परेशानी आप दरूद पढ़ें, आप किसी बंदिश में आप दरूद पढ़ें, बेशक दरूद से सारे काम बनते हैं और ये बड़ी आसान इबादत है, इसमें कोई नया नहीं है। सरकार ने नहीं फरमाया कि तुम वजू करो पाक साफ होके बैठो, हाँ ठीक है आप पढ़ें पाक साफ हो बावसा हो अफजल है बेशक, लेकिन दरूद वो है कि आपकी ज़बान बस पाक होनी चाहिए। तो दरूद जब पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है। और सलाम ये किस सलाम की बात हो रही है, ये नॉर्मल सलाम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम वाला सलाम नहीं है, आका अलैहि सलाम पे सलाम भेजा जा रहा है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब आप इसको आदत बना लेंगे ना और जब सरकार जवाब दे देंगे समझे आपके बेड़े पार हो गए, क्योंकि जब सलाम जाता है तो सरकार सुनते हैं और जब सरकार सुनते हैं तो सरकार जवाब भी देते हैं। सरकार सलाम का जवाब वाजिब है आम इंसान पे, तो वो तो पूरे शरीयत का पेपर है, तो वो क्यों नहीं जवाब देंगे। और जब वो जवाब देंगे तो उनकी नजर में आप होंगे और जब आप होंगे तो आपके बेड़े पार होंगे। तो इसको अपनी आदत बना लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब आप उठे तो बोलते उठे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और जब सरकार का जवाब आएगा और आप सरकार की नजर में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, और भेजे अगर सलाम लो, भेजे अगर सलाम लो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दुआ करते हैं अल्लाह पाक की वालिद हयात है सेहत और तंदुरुस्ती से भरी दराज़ी बिल खैर अता करे आमीन। और जो दुनिया फानी से पहुंच करके तो अल्लाह ताला के हक में ये दुआ कबूल फरमाए कि जन्नत में मुस्तफा के, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहां रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। और दुआ है कि जिनकी वालिदा हयात है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती से भरी दराज़ी उम्र की खैर अता करे। और जो दुनिया फानी से पहुंच कर गई है तो अल्लाह पाक के हक में ये दुआ कबूल फरमाए कि जन्नत में फातिमा की, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहां रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहां रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहां रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी महफिल के चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। और सबने सुनी है तो इसमें मेरी हमेशा हुई कि मैं आपकी तेज क्योंकि सबके पढ़ने की तो हम सब पढ़ेंगे बल्कि तो किसी एक का पढ़ना कबूल होगा हम सबके बेड़े पार। मुझे नहीं पता मेरा पढ़ना कबूल होगा गुनाहगार है खलागार है, हो सकता है आप में से किसी का कबूल हो जाए तो हम सबकी मंजिल आसान आ जाए। तो पढ़िए 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 महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ
की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। चश्मे तर मांग लो, मांग लो, चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है। يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد
लगाई बड़ी देर से मीरा बलियों के इमाम मीरा बलियों के इमाम मीरा बलियों के इमाम ने दो पंजतन के नाम हमने चोरी है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा
सरकार डालो नजर करम, सरकार डालो नजर करम, सरकार अपने वक्तों पर हर बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, फिर मीरा हमने आस है